किसी भी व्यक्ति को सीआरडीआई का, कॉमन रेल का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना हो और अच्छी मशीनरी चाहिए हो तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग और मशीनरी दोनों अवेलेबल हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर टेम्परेचर सेंसर के बारे में। छोटा सा सेंसर है लेकिन इसका रोल बहुत अच्छा है, रोल बहुत बढ़िया है। तो इसका रोल समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये इंजन में आपका जो है 2-3 जगह पे लग सकता है। एक तो एयर इनटेक का जो पाइप है उसमें सेंसर लगा रहता है, एयर मास फ्लो सेंसर। तो हो सकता है ये एयर मास फ्लो सेंसर में लगाओ। ऐसा बहुत, बल्कि मैं कहूँगा 90% गाड़ियों में तो इसी तरीके से होता है कि जो एयर मास फ्लो सेंसर है, जिसे हम HFM सेंसर भी कहते हैं, ठीक, तो उसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। उसमें नहीं है तो फिर इंजन में कहीं आपके जो एयर की लाइन है, ये वाला यहाँ पे इस तरफ होगा, या मैनीफोल्ड पे भी हो सकता है, कई गाड़ियों में लगाओ तो इन्हीं जगहों पे मतलब एयर की लाइन में ही लगा रहेगा। अब इसका नाम है एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड है। ये हमारा एयर का पाइप है ना। अब आगे या तो एयर मास फ्लो सेंसर में भी हो सकता है, थ्रॉटल के आसपास, थ्रॉटल से पहले ही होगा कुल मिला के। यहाँ पे एयर मास फ्लो सेंसर है तो उसमें होगा। एयर फिल्टर के आसपास भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसका रोल समझते हैं। यह एयर टेम्परेचर सेंसर इंजन में अंदर जाने वाली हवा का टेम्परेचर नापना है इसे। अब इंजन के अंदर जो हवा जा रही है उसका अगर टेम्परेचर नापेगा ये, तो एक इक्वेशन होती है PV = nRT। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, PV = nRT, जिसमें T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है। तो आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको डेंसिटी के रूप में देखें तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो डेंसिटी जो है वो गिर जाएगी। अगर हवा का टेम्परेचर बढ़ा तो हवा की डेंसिटी, जो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है, वो कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसके आधार पे जो हमारा एयर फ्यूल रेशियो है, एयर बाय फ्यूल का रेशियो है, वो चेंज किया जाएगा। तो ECU जो है इस सिग्नल को, इस टेम्परेचर सेंसर के सिग्नल से ये देखेगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। उसके आधार पे जो इंजेक्टर है उसको सप्लाई दिया जाएगा कि एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन किया जाए। एग्जांपल के लिए, अगर डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक, मतलब टेम्परेचर अगर कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो फ्यूल की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। एयर बाय फ्यूल को आपका जो है ज़्यादा डेंसिटी होती है तो फ्यूल की मात्रा को बढ़ाया जाएगा एयर बाय फ्यूल रेशियो को मेंटेन करने के लिए। और अगर डेंसिटी कम है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है, तो फिर फ्यूल की मात्रा को आपका जो है कम किया जाएगा, ताकि एयर बाय फ्यूल रेशियो जो है वो मेंटेन किया जाए। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन के आधार पे एयर बाय फ्यूल रेशियो को मेंटेन करने के लिए इंजेक्टर में से जो स्प्रे होता है वो कम या ज़्यादा किया जाएगा ECU के द्वारा। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी ये देता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी की जो पिकअप है, खिंचाई है, उसमें कमी आएगी। और एक ये मेजर फॉल्ट में से माना जाएगा, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं इंजन में, एक तो हवा की सप्लाई, दूसरा डीजल इंजेक्टर से डीजल की सप्लाई। इन्हीं दोनों के आधार पे जो है पिकअप, स्मोक, ये सारी चीज़ें जो हैं निर्धारित रहती है। कई गाड़ियों में थ्रॉटल बॉडी लगी रहती है, खासकर इन इंजनों के लिए, है ना, कि भाई थ्रॉटल बॉडी। अब ये तो हमने फ्यूल के हिसाब से देख लिया। दूसरा हम एयर के हिसाब से भी देखते हैं। अगर इंजन जब गर्म हो जाता है और 70-80 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है इंजन का खुद का, तो मैनीफोल्ड भी गर्म होता है, साथ में एयर भी बहुत गर्म होती है। तो जब एयर गर्म हो जाएगी तो वो डेंसिटी उसकी जो है कम हो जाएगी। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो डेंसिटी है, अगर हम उस फॉर्मूले से चलें जो अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो अगर हम देखें कि टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी घट जाएगी। तो उसकी वजह से ज़्यादा एयर जाए अंदर, तो यहाँ पे जो एयर थ्रॉटल लगा रहता है वो ज़्यादा ओपन होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंजन के अंदर एयर जाए।
तो एक तो हमने फ्यूल के उसमें देखा, दूसरा एयर थ्रॉटल जहाँ लगा रहता है उसके लिए भी ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर थ्रॉटल सही से काम नहीं करेगा इसके बिना। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि ये इसके अंदर किस तरीके से जो है ये काम करता है। दो तरीके से काम करता है। एक तो कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसको तो कहते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट, पॉजिटिव कोफिशिएंट टाइप टेम्परेचर सेंसर। एक होता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, तो इसको कहते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट टाइप एयर टेम्परेचर सेंसर। तो ज़्यादातर नेगेटिव वाला यूज़ होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे वैसे ही रेजिस्टेंस जो है गिरने लग जाता है। तो अभी यहाँ पे जो है हम देखते हैं वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पे रहता है। ये 2 पिन का हमारा जो है टेम्परेचर सेंसर जो है 2 पिन का रहता है, पिन 1 और पिन 2। पिन नंबर कोई भी एक पिन जो है वो ग्राउंड होगी और दूसरी जो है सिग्नल की होगी। तो यहाँ पे कपलर लगा हुआ है, जैसे इस फोटो में हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक कपलर जो है लगा हुआ है। अब अगर आप पीछे से इसको बैक प्रोब करेंगे तो आपको एक पे तो ग्राउंड मिलेगा और दूसरी वायर पे जो है आपको लगी, अगर गाड़ी में लगा हुआ है तो लगभग आपको 2 वोल्ट या 3 वोल्ट इस तरीके से वोल्टेज की सप्लाई अपने मल्टीमीटर में दिखेगी। ये आपका मल्टीमीटर है और एक तार आपने यहाँ लगा दी। एक तार मल्टीमीटर की आपको कहीं पे भी चैस पे या बैटरी के नेगेटिव पे लगानी है, फिर इसको मेजर करना है। तो एक पे ग्राउंड और दूसरे पे 2 वोल्ट या 3 वोल्ट। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से गाड़ी पे हम इसे डायग्नोस करेंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका एक प्रोसीजर है। तो ये हमारे पास जो है ये चार्ट है जिसको आप रेफ़र कर सकते हो। इसमें दे रखा है कि टेम्परेचर के हिसाब से आपका जो है वोल्टेज, आपको सिग्नल वोल्टेज क्या क्या मिलेगा। अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कहीं पे राजस्थान में सर्दियों के टाइम में माइनस भी हो जाता है। 0 है तो वोल्टेज आपको मिलेगा 4 से 4.5। 10 डिग्री सेल्सियस है तो 3.75 से 4। अब पॉइंट कुछ में जैसे 3.75 की जगह 3.72 मिल गया तो वो भी ठीक ही कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से 110 डिग्री सेल्सियस तक आपको 0.5 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। हाँ, सिग्नल वोल्टेज में अगर आपको सीधे सीधे 5 वोल्ट मिल रहा है, एग्जैक्ट 5 वोल्ट ही मिल रहा है, तो आप ये कंसीडर करके चलो कि जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है यहाँ पे, ये जो हमारा एयर टेम्परेचर सेंसर है, इसकी जो वायर है वो ब्रेक हो गई है। ठीक, जो इसमें कनेक्शन यहाँ पे होना है इस तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे कपलर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपकी जो वायर है वो ब्रेक हो गई है या फिर अर्थ की वायर कोई ब्रेक हो गई है, तो आपको जो है सीधे सीधे 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। सेंसर की रीडिंग आपको नहीं मिल रही कुल मिला करके। दूसरा ये अगर कि शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड है, मतलब अगर आपको सिग्नल पे एग्जैक्ट 0 वोल्टेज मिले, यहाँ पे आपने बैक प्रोबिंग करी और आपको सिग्नल वायर में जो है 0 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका जो सेंसर है हो सकता है वो भी ख़राब हो गया हो, वो शॉर्ट सर्किट हो गया हो, अंदर उसमें दिक्कत हो गई हो। नहीं तो जो है इस कपलर को निकाल के जो गाड़ी से आ रहा है मैं उसमें एक एक करके चेक कर सकता हूँ। अगर तब भी 0 आ रहा है तो फिर या तो ECU से जो सप्लाई वोल्टेज आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, या फिर ये जो 2 तार हैं वो आपस में मिल गए हैं, तो कोई ना कोई गड़बड़ी वायरिंग में है। और अगर खोल के 5 वोल्ट मिल जाए तो वो सही है, मतलब एक पिन में 5 वोल्ट और एक में 0 वोल्ट, और लगाने के बाद वो 0 हो रहा है तो आपके कहीं ना कहीं सेंसर में ही दिक्कत है। तो इस तरीके से अब अगर मेरे को चेक करना है कि सेंसर में कमी है, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेकर के मैं इसमें लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक, जो हमारा प्लग आ रहा है गाड़ी से। और फिर मैं अपने स्कैनर में देख सकता हूँ कि जो सबसे ऊपर देखिए इनटेक एयर का टेम्परेचर जो है वो मुझे मिलना चालू हो गया 14 डिग्री। अब थोड़ी देर बाद जब मैं कार को और गर्म करूँगा, ठीक, तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर मेरा यहाँ पे रीडिंग मेरा बढ़ घट रहा है, तो इसका मतलब मेरे सीधी सीधी बात है कि मेरे जो है टेम्परेचर सेंसर में, एयर टेम्परेचर सेंसर में ही इशू हो गया है, तो उसको रिप्लेस करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है कि एयर टेम्परेचर सेंसर का रोल क्या है। थ्रॉटल को कंट्रोल करेगा, एयर थ्रॉटल को, और इंजेक्टर में से इंजन को जाने वाली सप्लाई को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ECU को देता है। 5 वोल्ट पे ये ऑपरेट करता है, ठीक।
और 2 ही पिन का ये आपको सेंसर मिलेगा गाड़ी में। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।